नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साइकोलॉजी विथ राजकुमार या आरके सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं टीटी सीटेट या शिक्षक भर्ती के लिए टीटी में 30 नंबर, सीटेट में जो है 30 नंबर और शिक्षक भर्ती में 40 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। हम लोग दोस्तों जो पार्ट पढ़ेंगे वो बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, यानी साइकोलॉजी पढ़ेंगे। आपको इससे पहले जो है चैप्टर बताया जा चुका है कि सीटेट में क्या क्या पढ़ना है, या टीटी में क्या क्या पढ़ना है, या शिक्षक भर्ती में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक हमको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी, पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम पढ़ कुछ रहे हैं आ कुछ रहा है। इसलिए बच्चे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर नतीजा क्या होता है कि उनका पढ़ा कुछ आता ही नहीं है। इसलिए मुझे पाठ्यक्रम के विषय में ज़रूर जानकारी होना चाहिए। आपको पाठ्यक्रम बताया जा चुका है। आज आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। सीटेट में भी कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बल्कि टीटी में तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है दोस्तों, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान। दोस्तों, यहाँ आपको देख करके ही लगता होगा कि शिक्षा शब्द अलग है और मनोविज्ञान अलग है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो पहले तो हम दोस्तों शिक्षा का मतलब पढ़ेंगे, यानी शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम शिक्षा के विषय में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसमें जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मनोविज्ञान पढ़ेंगे, मनोविज्ञान की शाखा पढ़ेंगे, मनोविज्ञान की कहाँ से शुरुआत हुई है इसके विषय में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान पहले किस शास्त्र का भाग था इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें संबंध कैसा है, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा शब्द दोस्तों, शिक्षा शब्द ये दोस्तों, शिक्षा शब्द का जो अर्थ है, शिक्षा शब्द दोस्तों संस्कृत के शिक्ष धातु में अड़ा प्रत्यय लगाने से बना है। जिसका अर्थ है दोस्तों सीखना या सिखाने की क्रिया। यानी शिक्षा शब्द दोस्तों का अर्थ क्या है? सीखना या सिखाने की क्रिया। सीखना या सिखाने की क्रिया। सीखना या सिखाने की क्रिया। दोस्तों इसी शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शिक्षा शब्द को दोस्तों अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। अंग्रेजी में दोस्तों इसे एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन ये दोस्तों लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है।
किससे दोस्तों? एजुकेटम से बना है। एजुकेटम से बना है। कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है, तो ये दोस्तों एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। एजुकेशन को दोस्तों एजुकेटम कहते हैं। एजुकेटम में दोस्तों दो शब्द निहित होते हैं। एजुकेटम में दोस्तों दो शब्द निहित होते हैं। पहला शब्द जो है ई और दूसरा शब्द क्या है? डोकू। ई तथा डोकू दो शब्दों से मिलकर के बना है। या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में इसी भाषा के दो शब्द निहित हैं, ई तथा डोकू। जहाँ दोस्तों ई का अर्थ है, ई का अर्थ है अंदर से, अंदर से, और डोकू का दोस्तों अर्थ है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। इस प्रकार दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा शब्द का अर्थ है जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शिक्षा शब्द किस भाषा से बना है, एजुकेशन, एजुकेशन में कौन कौन से शब्द निहित हैं, इसको पढ़ा। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसकी परिभाषाएं दी हैं। सारी तो नहीं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी मैं चर्चा यहाँ पर करूँगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों ये परिभाषाएं टीटी में पूछी जाती हैं, शिक्षक भर्ती में पूछी जाती हैं, लेकिन सीटेट में नहीं पूछी जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीटेट में पूरे 30 क्वेश्चन में आपको परिभाषाएं ना के बराबर मिलेंगी, यानी मिल जाएगी तो कहीं एक मिल जाएगी, नहीं तो एकदम ना के बराबर मिल जाएंगी। तो दोस्तों जो पहली परिभाषाएं है, पहली परिभाषा दोस्तों है वो किसकी है? पहली परिभाषा दोस्तों अरस्तु की है। अरस्तु की दोस्तों परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसा दोस्तों अरस्तु ने कहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तभी हमारा माइंड जो है स्वस्थ होगा, तभी हमारी कार्य करने की क्षमता स्वस्थ होगी, अच्छा काम करेंगे। जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो हमारे कोई ना कोई काम सही नहीं हो सकते हैं। अगली दोस्तों जो परिभाषा है वो शंकराचार्य की है। अगली परिभाषा दोस्तों शंकराचार्य की है। शंकराचार्य ने कहा है कि शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। क्या है दोस्तों? शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। यानी शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे कार्य में बाधा न पड़े, हमारा सर्वांगीण विकास हो, हमें अच्छे और गलत के बारे में जानकारी हो। अगली परिभाषा दोस्तों है विवेकानंद की। यहाँ दोस्तों थोड़ा रफ कर देते हैं। अगली परिभाषा है विवेकानंद की। विवेकानंद की परिभाषा है
और दोस्तों विवेकानंद क्या कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना ही शिक्षा है। यानी दोस्तों विवेकानंद कितनी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि अंतर्निहित यानी जो हमारे मन में है उनको बाहरी दुनिया में फैलाया जाए, उनको आपसी बातचीत के द्वारा, किसी काम में सहयोग के द्वारा उनको बाह्य रूप देना है। वहीं दोस्तों अगली जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों है फ्रोबेल की। किसकी है दोस्तों? वो दोस्तों फ्रोबेल की है। फ्रोबेल की परिभाषा है, फ्रोबेल ने दोस्तों कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को, बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को रूप देता है। यानी शिक्षा वो जो बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। और अगली दोस्तों परिभाषा है वो है दोस्तों महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की परिभाषा ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा के जनक जो है महात्मा गांधी माने जाते हैं। महात्मा गांधी का दोस्तों मानना है कि महात्मा गांधी का मानना है कि शिक्षा से मेरा बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। ऐसा दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा का पहले अर्थ पढ़ा, फिर शिक्षा की कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम की दृष्टि से हैं उनको पढ़ा। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। इसको रफ कर देता हूं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि भैया आप सब लोग जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सब लोग देखते रहिए। दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान को दोस्तों अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में दोस्तों मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति दोस्तों, इस साइकोलॉजी की उत्पत्ति
यूनानी भाषा के जिसकी उत्पत्ति दोस्तों यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी और दूसरा शब्द दोस्तों लोगस। साइकी तथा लोगस से हुई है। और दोस्तों जहाँ साइकी का अर्थ है आत्मा, इस साइकी का दोस्तों अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है दोस्तों अध्ययन करना। अध्ययन करना। हम दोस्तों कह सकते हैं कि प्रारंभ में मनोविज्ञान दोस्तों ये दर्शन शास्त्र का भाग था, लेकिन इससे अलग होने के प्रयास से इसमें कई बार परिवर्तन हुआ और अब यह एक जो है स्वतंत्र निष्पक्ष व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष दोस्तों व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। हम दोस्तों देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, या उनका क्या मत है, या उनका क्या विचार है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक का क्या मत है, क्या विचार है, या क्या परिभाषा है। तो पहली जो दोस्तों परिभाषा है, पहली परिभाषा दोस्तों जो है वो है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने बताया दोस्तों कि मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक या जीवन पर्यंत सीखने की क्रिया है। दोस्तों क्रो एंड क्रो ने बताया कि व्यक्ति जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ प्रतिदिन अनुभव किया करता है, उसकी वो व्याख्या करता है। दूसरी परिभाषा दोस्तों है वो है वाटसन की। वाटसन की परिभाषा है, वाटसन ने दोस्तों कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का घनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का घनात्मक विज्ञान है। वही दोस्तों ऐसे ही कुछ मिलती जुलती परिभाषा जो दी है वो मैकडूगल ने दी है। मैकडूगल की दोस्तों परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार का घनात्मक विज्ञान है। घनात्मक विज्ञान
है। वहीं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो दोस्तों है मॉर्गन की। मॉर्गन ने दोस्तों क्या कहा है, मॉर्गन की परिभाषा है, मॉर्गन ने दोस्तों क्या कहा, मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु, मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है। मॉर्गन ने दोस्तों कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है। एक बार दोस्तों क्वेश्चन यहां से पूछा गया राजस्थान टीटी में कि ये जो साइकी और लोगस का विभाजन हुआ है ये किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो आपको दोस्तों बता दें, ये साइकी और लोगस का जो विभाजन हुआ है ये मनोवैज्ञानिक गैरिट ने किया है, साइकी और लोगस का विभाजन। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है पहले शिक्षा पढ़े, फिर मनोविज्ञान पढ़े। अब दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस काल में कौन से विचारक ने क्या मत है। लेकिन इससे दोस्तों पहले हम 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पॉइंट आता है कि हम दोस्तों जो है जब मनोविज्ञान पढ़ रही है तो विश्व में पहली मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई। तो पहला पॉइंट दोस्तों नोट करिए कि विश्व में प्रथम मनोविज्ञान शाला विश्व में दोस्तों प्रथम मनोविज्ञान शाला विलियम वुंट के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में स्थापित की गई। जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में स्थापित की गई, जो दोस्तों वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से सुविख्यात है। ये दोस्तों विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला है। यहाँ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में प्रथम मनोविज्ञान शाला की किस मनोवैज्ञानिक ने आधारशिला रखी थी। तो विलियम वुंट के द्वारा। या ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में स्थित है। वर्तमान समय में उस विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों क्या है, तो उस विद्यालय का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये तो हम विश्व की बात पढ़ लिए, अब हम लोगों ने दोस्तों पढ़ना है कि भारत में जो है इसकी कब स्थापना हुई। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला एन सेन गुप्ता के द्वारा, किसके द्वारा, एन सेन
गुप्ता के द्वारा कलकत्ता शहर में कलकत्ता शहर में 1916 में स्थापित की गई। एक पॉइंट देखिए कि भारत में जो प्रथम मनोविज्ञानशाला है वो NN सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता शहर में 1916 में स्थापित की गई। एक दोस्तों ऊपर वाले पॉइंट में छूट गया है कि ये जो स्थापना की गई थी विश्व में प्रथम मनोविज्ञानशाला की लिम्पजिंग शहर में, तो ये दोस्तों 1879 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों भी खूब पूछा जाता है। अब ये तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए भारत की बात, लेकिन एग्ज़ाम हमको देना है, टीटी का भी देना है, शिक्षक भर्ती का भी देना है और दोस्तों सीटेट का भी देना है। तो सीटेट में तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से नहीं पूछा जाएगा जो अगला पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन यूपीटीटी और शिक्षक भर्ती में पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखिए। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब, किसने और कहाँ की? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा आचार्य नारेंद्र देव समिति की सिफारिश पर आचार्य नारेंद्र देव समिति नारेंद्र देव समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर 1947 में 1947 में कलकत्ता शहर में स्थापित, नहीं 1947 में प्रयागराज या इलाहाबाद शहर में स्थापित की गई। ये तीनों पॉइंट दोस्तों पढ़ लीजिए। इन दो पॉइंटों से तो दोस्तों सीटेट में भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा बनने के कम चांस हैं। लेकिन दोस्तों शिक्षक भर्ती और टीटी में, यूपी टीटी में खास करके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। दोस्तों ये सिलेबस के बाद मेरी पहली वीडियो है। अगर जो आप लोगों को, दोस्त मित्रों को अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। यही मेरा दोस्तों आप लोगों से गुरु दक्षिणा है, क्योंकि मैं रेगुलर और निःशुल्क क्लास दूंगा, कोई चार्ज नहीं होगा। और आप यदि हमसे जुड़ेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको एक एक पॉइंट ऐसा बताया जाए जो आप सफलता के कगार पर पहुंच जाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। आई लव। थैंक यू।